फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एनआई एक्ट 138। एनआई एक्ट 138 पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनआई एक्ट 138 यदि अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर करने में विवाद करता है तो बैंक से नमूना हस्ताक्षर के प्रमाणित प्रति लिया जा सकता है। इसे अदालत मानती है। यानी कि अगर आपका सिग्नेचर पर कोई अगर विवाद है तो आपके जो चेक पर सिग्नेचर है उसको कंफर्म करने के लिए आपके बैंक के अकाउंट से सिग्नेचर बैंक ऑफिसर से वेरीफाई करके आप अगर दोगे तो उसे मान्य होगा कोर्ट में। प्रकार में लिखित अधिनियम एनआई एक्ट की सेक्शन 138 के तहत शिकायत में यदि अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर पर विवाद कर रहा है तो चेक पर दिखाई देने वाला हस्ताक्षर के साथ तुलना करने के लिए बैंक से हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रतियां बैंक से मंगाई जा सकती है। यह न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चेक पर पृष्ठांकन एनआई एक्ट की सेक्शन 188 ई के अनुसार वास्तविकता का अनुमान लगाता है। इसलिए यह अभियुक्त पर निर्भर करता है कि वह हस्ताक्षरों की वास्तविकता की धारणा पर खंडन करने के लिए सबूत पेश करे। अगर विवाद सिग्नेचर पर है तो आप सबूत के तौर पर प्रमाणित प्रति बैंक से वेरीफाई करा करके पेश करें खंडन करने के लिए। फिर कोर्ट ने कहा, बैंक द्वारा जारी किए गए दस्तावेज की प्रमाणित प्रति बिना किसी औपचारिक प्रमाण के बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के तहत स्वीकार्य है। इसलिए उपयुक्त मामले में बैंक द्वारा बनाए गए नमूना हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। अदालत ने फिर कहा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 73 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके चेक पर दिखने वाला हस्ताक्षर के साथ इसकी तुलना की जाए। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ चेक डिजॉनर मामले में अपनी सजा के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर मामले के अपील में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की सेक्शन 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के उच्च न्यायालय के इनकार के चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपीलकर्ता अपीलीय चरण में हस्ताक्षर के संबंध में हस्तलेखन विशेषज्ञ का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता था। यह देखते हुए एनआई एक्ट की सेक्शन 391 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अपीलकर्ता को उचित परिश्रमिक के बावजूद मुकदमे में ऐसे सबूत पेश करने से रोका जाए। अदालत ने कहा कि आरोपी ने मुकदमे के चरण में अपने हस्ताक्षर को गलत साबित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हस्ताक्षर की सत्यता के संबंध में बैंक की ओर से गवाह से कोई सवाल नहीं किया गया तथा साथ ही हस्ताक्षर में कोई गड़बड़ी होने का कारण बताकर चेक वापस कर दिया गया। फिर अदालत ने कहा, हमारा विचार है कि यदि अपीलकर्ता यह साबित करने का इच्छुक है कि उसने अकाउंट से जारी किए गए चेक पर दिखाई देने वाला हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है तो वह अपने नमूना हस्ताक्षरों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है। बैंक और चेक पर हस्ताक्षर की वास्तविकता या अन्यथा ये संबंध में साक्ष्य देने के लिए बचाव में संबंधित बैंक अधिकारी को बुलाने का अनुरोध किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रायल चरण में अपीलकर्ता के हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरों की तुलना करने के लिए आवेदन दायर किया। हालांकि आवेदन खारिज कर दिया गया, लेकिन इसे अभी चुनौती नहीं दी गई। इस परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। यानी कि
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अपील करने वाले के अपील को खारिज कर दिया ड्यू टू रीजन कि वो जो अपील किया था वो व्यक्ति ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, सिर्फ उसने एक ही प्रश्न को बार बार प्रस्तुत किया। उसने यही कहा कि सिग्नेचर एक्सपर्ट को बुला करके इससे वेरीफाई किया जाए, जबकि एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग यह होता है कि आपके सिग्नेचर में किसी प्रकार का कोई सस्पेंस है या आप उस पर विवाद कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये सिग्नेचर गलत है, तो आप उस सिचुएशन में बैंक से, जिस बैंक में, जिस खाते में आपका अकाउंट है, जिस बैंक में, उस खाते में जो आपने साइन कर रखा है, वो साइन का प्रति यानी कि कॉपी अपने बैंक के ऑफिसर से वेरीफाई करा करके आप कोर्ट में पेश कर सकते हो। वो है हमारा सेक्शन बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के अकॉर्डिंग। लेकिन अपीलकर्ता ने इसको नहीं प्रूफ कर पाया, ना एविडेंस पेश करा। वो सिर्फ एक ही बार बार ऑप्शन को दोहराता रहा, जिसमें उसने कहा कि सिग्नेचर एक्सपर्ट को बुला करके इसे प्रमाणित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दिए गए फैसले को बरकरार रखा और इस केस को क्लोज कर दिया। इट मीन्स ये हुआ कि एनआई एक्ट 138 की सेक्शन में आपको बैंक के ऑफिसर के द्वारा या बैंक से प्राप्त प्रति कॉपी यानी कि वेरीफाई करा करके बैंक ऑफिसर से आपको देने होंगे, जिसे कि कोर्ट स्वीकार करेगा। अदरवाइज आपका केस वहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा। ये हाई कोर्ट ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया। तो ये है हमारा एनआई 138 सेक्शन। ओके, थैंक यू।